नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। किसी भी जन्म पत्रिका में हम यह कैसे जानेंगे कि किसी व्यक्ति को रोग की संभावना है या नहीं, या कौन सा रोग, किस भाव से संबंधित रोग हो सकता है, ग्रहों की क्या स्थितियां हो सकती हैं, या फिर क्या क्या हमें देखना चाहिए किसी भी जन्म पत्रिका में यह जानने के लिए कि रोग की संभावना है क्या। तो आइए चलते हैं। तो आज का टॉपिक है स्वास्थ्य एवं रोग। किसी भी जन्म पत्रिका में लग्न के स्वामी अर्थात लग्नेश जितनी अच्छी स्थिति में होंगे, जितने बलवान स्थिति में होंगे, उस जातक का हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य उतना ही उत्तम होगा, उतना ही अच्छा होगा। इसका कारण यह है कि लग्न भाव व्यक्ति स्वयं होता है। लग्न भाव ही व्यक्ति का स्वास्थ्य से संबंध रखता है और लग्नेश इस भाव के स्वामी होते हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में लग्न लग्नेश की स्थिति जितनी अच्छी होगी, उसका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। आगे यह भी देखिए कि सूर्य लग्न भाव का कारक है, लग्न का कारक ग्रह होता है। इसलिए जन्म पत्रिका में लग्न लग्नेश एवं सूर्य इन तीनों की स्थिति को आपको देखना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चाहते हैं तो लग्न लग्नेश और लग्न भाव के कारक ग्रह सूर्य, इन तीनों की स्थिति को देखें, और यह स्थिति जितनी अच्छी होगी उस जातक का स्वास्थ्य भी उतना ही उत्तम होगा, उतना ही अच्छा होगा, उसे बीमारियां कम होंगी। इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। आगे देखते हैं कि यदि किसी भी जन्म पत्रिका के षष्ठ भाव किसका होता है? रोग ऋण शत्रु का। तो यहाँ पर रोग की चर्चा हो रही है। तो किसी भी जन्म पत्रिका में षष्ठ भाव जो होता है वह रोग से संबंध रखता है, रोग का भाव होता है। इसी से रोग का विचार किया जाता है। मंगल और शनि ये दो पाप ग्रह षष्ठ भाव के कारक ग्रह हैं। इसलिए रोग के लिए रोग का विचार करते समय हमें षष्ठ भाव के स्वामी और कारक मंगल और शनि, इनकी स्थितियों को हमें अवश्य देखना चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा? लग्न लग्नेश को देखना है, कारक सूर्य को देखना है, और षष्ठ भाव षष्ठेश को देखना है, कारक मंगल और शनि को देखना है। षष्ठ भाव जो कि रोग भाव है और इसके स्वामी षष्ठेश पर मंगल या शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो रोग की संभावना अवश्य होती है। और षष्ठेश जिस भाव के स्वामी के साथ संबंध बन रहा हो, इनका षष्ठेश का जिस भाव के स्वामी के साथ संबंध बन रहा होता है, उन भाव से संबंधित रोग की संभावना प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। पुनः अपनी बात को कहना चाहूंगा, षष्ठ भाव और षष्ठेश पर मंगल या शनि की दृष्टि होने से रोग की संभावना बढ़ जाती है, और षष्ठेश का जिस भाव के स्वामी के साथ संबंध बन रहा होता है, उन भाव से संबंधित रोग की संभावना भी उतनी ही प्रबल हो जाती है। वैसे तो किसी भी जन्म पत्रिका में सभी ग्रह अच्छे नहीं होते, सभी ग्रह शुभ स्थिति में नहीं होते, सभी ग्रह अशुभ स्थिति में नहीं होते। कुछ ग्रह
शुभ फल देंगे तो कुछ ग्रह अशुभ फल देंगे। इस प्रकार का कुछ सामंजस्य होता है हर जन्म पत्रिका में। कोई बिल्कुल से अच्छी या कोई बिल्कुल से खराब जन्म पत्रिका नहीं होती है। और किसी भी प्रश्न के उत्तर में निर्णय लेने के लिए हमें हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने बात की स्वास्थ्य या रोग के बारे में, लेकिन जो स्वास्थ्य या रोग का विचार करते समय भी कुंडली के सभी ग्रहों का तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करें। किसी एक ग्रह के प्रभाव से या एक भाव के प्रभाव से कोई अनुचित निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या रोग के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो जन्म पत्रिका में हमें लग्न को देखना है, लग्नेश को देखना है, सूर्य की स्थिति को भी देखना है, क्योंकि सूर्य लग्न भाव के कारक ग्रह है। और हमें षष्ठ भाव को देखना चाहिए क्योंकि यह रोग भाव, षष्ठ भाव के स्वामी को देखना चाहिए क्योंकि यह रोग भाव का स्वामी है। और मंगल और शनि को भी देखना चाहिए क्योंकि मंगल और शनि षष्ठ भाव के कारक ग्रह हैं। और फिर मंगल और शनि षष्ठ पे प्रभाव डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, इन सारी स्थितियों को भी हमें देख लेना चाहिए। इस प्रकार से हम रोग या स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मैं अपनी बात को आप तक सरल भाषा में पहुंचा सका। जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं वे हमारी वेबसाइट से एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज है, आप अपनी समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इसको देख सकते हैं। जो रत्न रुद्राक्ष चाहते हैं वे भी हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं वे हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।